पिछले 10-12-15 दिन से हम लोग ओशन ऑफ मर्सी पढ़ रहे हैं, और ओशन ऑफ मर्सी का मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत भावपूर्ण था, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इसकी रीडिंग करके आप लोग के लिए यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आप तक इस पुस्तक को पहुँचाऊँ। तो जब मैंने फरवरी में पहली बार ये बुक पढ़ी थी, इसी साल 2021 फरवरी में, तो उस वक्त मैंने कुछ विचार अपने इसी पुस्तक में ही कहीं पेंसिल से लिख लिए थे, वो मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहती हूँ। तो cried a lot in childhood incidences of Maharaj. A kid who loses his mother can never be happy anywhere. Maharaj lost his father as well after his mother's death. A life with full of struggle always becomes the reason of a journey towards eternal happiness. Maharaj was not a common child. Obviously, all the devotees are dropped here in this material world to set an example for us, the Nitya Baddha Jivas. Could not stop crying. I just can say whatever happened was painful, but however it is written by Maharaj is in a fantastic way, so that I could feel the pain in his words. मैंने हर चैप्टर के बाद ही लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत ही मैं पढ़ के बता देती हूँ। बहुत लंबे टाइम से मैं इस किताब को लेने का इंतज़ार कर रही थी। फाइनली अमेज़न का धन्यवाद, जिसने एक बार ऑर्डर करने पर एक गलत पुस्तक मुझे डिलीवर कर दी। फिर एक हफ्ते के बाद ये सही पुस्तक मुझे मिली थी। जितनी एक्साइटमेंट से ये बुक मैंने ली थी, उससे भी कहीं ज़्यादा उत्साह से पढ़ी थी। 1 महीने का टारगेट रखा था इसको पढ़कर ख़त्म करने का, और फरवरी में जब ये पढ़ना शुरू किया था तो मैंने 10 दिन से भी पहले इसको पढ़ लिया। ये बुक लिखी ही ऐसे गई है कि आप इसके साथ कनेक्ट कर पाते हो, और आगे पढ़ते जाने के लिए इंस्पिरेशन खुद मिलता रहता है। बुक के स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े लोगों ने इसकी तारीफ़ की है, वही पढ़कर जल्दी आगे पढ़ते रहने का मन और करता है। चैप्टर 1 में भक्ति चारू स्वामी के बचपन के कुछ इंसिडेंसेस हैं, बहुत सुंदर हैं और बहुत सुंदर तरीके से लिखे भी गए हैं। मैं कई बार बहुत हंसी और बहुत रोना भी आया। और फिर आगे के कई चैप्टर सच्ची लगन से गुरु की खोज करते हुए एक यंग मैन का स्ट्रगल है, फिर गुरु की प्राप्ति है, फिर गुरु की सेवा, फिर गुरु की कृपा, फिर गुरु से वियोग। लास्ट चैप्टर ने बहुत रुलाया। बहुत बहुत सुंदर चित्रण हर घटना का, और उतना ही सुंदर मेरा अनुभव इस पुस्तक को पढ़ने का। फिर समय मिलने पर मैं इस पुस्तक को बार बार पढ़ना पसंद करूँगी। ये थे मेरे कुछ थोड़े से थॉट्स जो मैंने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद फरवरी में लिखे थे। कमेंट्स में आपके भी थॉट्स का इंतज़ार रहेगा, और इसके साथ ही ओशन ऑफ मर्सी पुस्तक को हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।